नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 6 के अध्याय 6 महाद्वीप और महासागर के बारे में अध्ययन करेंगे। आपने विश्व का मानचित्र देखा होगा। उसे एक बार पुनः देखिए और पता लगाइए कि पृथ्वी पर जल भाग अधिक है या स्थल भाग अधिक है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर महासागर और 29% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है। इन्हें प्रथम श्रेणी के भू आकार कहा जाता है। महाद्वीप और महासागर को प्रथम श्रेणी के भू आकार कहा जाता है। समस्त जलीय भाग को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें हम महासागर कहते हैं, एवं समस्त स्थलीय भाग को 7 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे हम महाद्वीप कहते हैं। आइए इस अध्याय में हम इन सभी महाद्वीपों एवं महासागरों की सामान्य विशेषता का अध्ययन करेंगे। तो ये मैप दिया हुआ है। एक बार हम थोड़ी सी आगे सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर मैप के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं एशिया के बारे में। मानचित्र को देखकर पता लगाइए कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो यहाँ से मैप में देखने से हमें पता लग रहा है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। इधर उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, नीचे अंटार्कटिका है। टोटल 7। चलिए हम पहले एशिया के बारे में अध्ययन करते हैं। यह पृथ्वी के समस्त स्थलीय भाग के लगभग 30% भूभाग पर फैला हुआ है। इस महाद्वीप में विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या निवास करती है। 30% भूभाग पर फैला हुआ है और लगभग 2/3 जनसंख्या निवास करती है, लगभग 66%। एशिया अफ्रीका से सवेज नहर और लाल सागर द्वारा अलग होता है। पूर्व में यह प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। तो एशिया और यूरोप को जो पर्वत अलग करता है उसका नाम है यूराल पर्वत। संपूर्ण एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। केवल कुछ द्वीप समूह दक्षिण गोलार्ध में है, बाकी ये सारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय श्रेणी इस महाद्वीप में है, जिसका सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, जो 8,848 मीटर ऊंचा है। यह शिखर नेपाल चीन सीमा पर है। विश्व का सबसे नीचा स्थान मृत सागर है, जो समुद्र तल से 418 मीटर नीचा है। यह स्थान जॉर्डन इजराइल सीमा पर स्थित है। तिब्बत का पठार एशिया महाद्वीप में है, जो विश्व का सबसे बड़ा पठार है। सबसे नीचा स्थान मृत सागर है, जो समुद्र तल से 418 मीटर नीचा है। यह जॉर्डन और इजराइल सीमा पर स्थित है। तिब्बत का पठार एशिया महाद्वीप में ही है, जो विश्व का सबसे बड़ा पठार है। अधिक ऊंचा होने के कारण यह एक बर्फीला पठार है। चीन में बहने वाली यांगटीसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी पूछे तो यांगटीसी नदी है, जो चीन में स्थित है। अपनी विविध और विशाल प्राकृतिक विशेषताओं के कारण यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु और वनस्पति पाई जाती है। यह महाद्वीप उत्तर में अधिक ठंडा है, तो मध्यवर्ती और दक्षिण पश्चिम भाग में गर्म और शुष्क तथा दक्षिण में गर्म और आर्द्र जलवायु है। तो कुछ जानकारी दी हुई है बॉक्स में, उसको भी हम पढ़ते हैं। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या अकेले एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। इस महाद्वीप में जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग में है। तो ये तो हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की एशिया महाद्वीप के बारे में। थोड़ा सा इसे मैप में भी देख लेते हैं।
एशिया महाद्वीप, तिब्बत का पठार, हिमालय पर्वत, और ये यूरोप को जो एशिया से अलग करता है वह यूराल पर्वत है। इधर पूर्व में ये प्रशांत महासागर से है, दक्षिण में हिंद महासागर है, इधर पश्चिम में इसके साथ यूरोप लगता है। इस प्रकार से कुछ सामान्य जानकारी है जो हमने देखी। चलिए आगे नेक्स्ट महाद्वीप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 2 नंबर पे है अफ्रीका। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों के आधार पर एशिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। यह कुल स्थलीय भाग के लगभग 20% भाग पर फैला हुआ है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा तीनों, कौन कौन सी? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो कौन सा वह महाद्वीप है जिसमें तीनों ही रेखाएं गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप। इसलिए इस महाद्वीप का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध या उष्ण जलवायु में आता है। इस महाद्वीप को यूरोप से भूमध्य सागर और एशिया से लाल सागर अलग करता है। हिंद महासागर इसके पूर्व की ओर तथा अटलांटिक महासागर पश्चिम में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा उत्तरी अफ्रीका में विस्तृत है, जबकि नामीब और कोलाहारी मरुस्थल इसके दक्षिण भाग में स्थित है। अफ्रीका में बहकर भूमध्य सागर में गिरने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो कौन सी है? वो नील नदी है। और वो कौन से महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में स्थित है। कांगो नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। कांगो बेसिन में विश्व का दूसरा बड़ा वर्षावनों वाला क्षेत्र है। अगर कांगो नदी की बात करें तो वो अटलांटिक महासागर में गिरती है और कांगो बेसिन में विश्व का दूसरा बड़ा वर्षावन वाला क्षेत्र है। इन वर्षावनों के निकट भूमध्य रेखा के आसपास लंबी घास के क्षेत्र सवाना पाए जाते हैं, जहां 2 सींग वाले गेंडा, जेब्रा, हिरण, अफ्रीकी शेर और हाथी आदि बड़े जीव मिलते हैं। एटलस पर्वत श्रेणी मोरक्को से ट्यूनीशिया तक यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एटलस पर्वत श्रृंखला ये कहाँ पे है? ये भी अफ्रीका महाद्वीप में। तंजानिया से किलिमंजारो पर्वत और केन्या में केन्या पर्वत प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र है। तो अफ्रीका महाद्वीप में कुछ ज्वालामुखी क्षेत्र है, वो भी अपने देख लें। तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत और केन्या में केन्या पर्वत, ये 2 प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र है। किलिमंजारो ही अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान है। एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान अपने देख चुके हैं। अब 2 नंबर पे हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो किलिमंजारो। लावा निर्मित मिट्टी के उपजाऊ क्षेत्र यहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी क्षेत्र है, ज्वालामुखी क्षेत्र से लावा निकलता है, लावा में से जो उपजाऊ क्षेत्र है वो यहाँ पाया जाता है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है, जो विश्व की ताजे पानी की दूसरी बड़ी झील है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील, और विश्व में पूछ ले तो ताजे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। 3 नंबर पे बात करते हैं उत्तरी अमेरिका। यह क्षेत्रफल के अनुसार तीसरा बड़ा महाद्वीप है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी, पूर्व में अटलांटिक महासागर एवं पश्चिम में प्रशांत महासागर है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको इसके मुख्य देश हैं, जो अधिकांश भाग पर फैले हुए हैं। न्यूफाउंडलैंड, वैनकूवर, वेस्ट इंडीज आदि द्वीपीय समूह और ग्रीनलैंड इस महाद्वीप के अंग हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश भाषा अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है। इस महाद्वीप के उत्तरी भाग में अति शीत और दक्षिण भाग में अति उष्ण जलवायु पाई जाती है।
इसके पश्चिम तटीय क्षेत्र में रॉकी पर्वत एवं कई अन्य श्रेणियां स्थित है। यहाँ अलास्का पर्वत श्रेणी में माउंट देनाली सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर उत्तरी अमेरिका कौन सा है? माउंट देनाली। उसमें कालीमंजारो। एशिया में माउंट एवरेस्ट, जो तो विश्व का ही सबसे ऊंचा है। इसके उत्तर पूर्व में स्थित अपलेशियन पर्वत सबसे पुराना पर्वत है। तो सब ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो अपलेशियन पर्वत, और वो कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। कैलिफोर्निया की मृत घाटी सबसे नीचा क्षेत्र है। कैलिफोर्निया की मृत घाटी। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तृत उपजाऊ मैदान है। मिसिसिपी, मिसौरी, ओहियो आदि यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ये तीनों नदियों के नाम दे के पूछ लिया जाता है कि ये नदियाँ कौन से महाद्वीप में स्थित है। मिसिसिपी, मिसौरी, ओहियो, ये नदियाँ उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कोलोरेडो नदी पर स्थित विश्व का सबसे गहरा और बड़ा गर्त ग्रैंड कैनियन एक खास पहचान रखता है। तो ग्रैंड कैनियन जो सबसे बड़ा गर्त है, जो सबसे गहरा भी है, वो कहाँ पे है? तो कोलोरेडो नदी पर है और उत्तरी अमेरिका में। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच स्थित है। उत्तरी अमेरिका में प्रसिद्ध 5 झीलें सुपीरियर, मिशिगन, हब्यूरन, ईरी और ओंटारियो को महाल झील क्षेत्र कहा जाता है। तो ये पांचों झीलों के नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो उत्तरी अमेरिका में प्रसिद्ध है। सुपीरियर, मिशिगन, हब्यूरन, ईरी और ओंटारियो। इन झीलों के आसपास संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में अधिक विकास हुआ है। फिर 4 नंबर पे बात करते हैं अपने दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके उत्तर में कैरिबियन सागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में अटलांटिक महासागर है। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। ब्राज़ील इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, जो महाद्वीपों के आधे से अधिक भाग पर फैला हुआ है। महाद्वीपों पर स्थित विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके पश्चिम भाग में स्थित है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, और वो कौन से महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वत में एकाकागुआ चोटी इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो एकाकागुआ चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है। कौन से महाद्वीप की? दक्षिण अमेरिका की। तो आपको ये काम करना है कि महाद्वीप का नाम लिखना है, सबसे ऊंची चोटी लिखनी है, और एक इनमें जो झील है उनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है, और नदियों के बारे में ध्यान रखना है। कौन सी नदी किस महाद्वीप में है, कौन सी झील किस महाद्वीप में है। बस इसी तरह से इनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इनमें। यहाँ कई सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल वेनेजुएला में स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात है कहाँ पर? वेनेजुएला में। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन, सबसे बड़ी नदी अमेजन, सबसे लंबी नदी नील। तो ये सारी चीज़ अपने को एक नोट्स के द्वारा थोड़े थोड़े लिखोगे शॉर्ट नोट्स में, तो आपको याद भी हो जाएगी, और बाद में एग्ज़ाम टाइम के समय आप देखोगे तो आसानी से आपको समझ भी आ जाएगा। तो इन शॉर्ट नोट्स के अंदर थोड़ा आप लिखते भी रहें। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है काफ़ी। इस चैप्टर में से प्रत्येक
पेपर में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रत्येक पेपर में। तो हम देख रहे थे विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन, जो अधिकांशतः ब्राज़ील देश में बहती है। विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र चिली में स्थित आटाकामा मरुस्थल को माना जाता है। सबसे बड़ा तो सहारा वाला है जो अफ्रीका महाद्वीप में, लेकिन ये पूछ ले विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र चिली में स्थित आटाकामा मरुस्थल को माना जाता है। इस महाद्वीप का उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र अमेजन कई प्रकार के जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। अमेजन नदी के आसपास स्थित वर्षावन विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, जिसे धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। ब्राज़ील में विश्व की सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। कॉफ़ी के बागानों को यहाँ फेजेंडा कहा जाता है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, फेजेंडा क्या है? तो कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है? आगे देखते हैं 5 नंबर पे। अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिण ध्रुव के चारों ओर स्थित है, इसलिए यह हमेशा बर्फ़ की मोटी परत से ढका रहता है। यह सबसे ठंडा महाद्वीप है, अतः इस पर स्थायी रूप से मानव नहीं रहते। केवल कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यहाँ आते हैं। सन 1960 में इस महाद्वीप पर जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही थे। तो अंटार्कटिका पे क्या है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इसको प्रयोग में लिया जाता है। बाकी यहाँ पूर्ण रूप से बर्फ़ से ये ढका रहता है। तो भारत के पहले व्यक्ति थे जो डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही थे, जो यहाँ पर पहली बार गए थे। इनके नाम पर ही यहाँ के एक स्थान का नाम सिरोही पॉइंट रखा था। यहाँ पर कई देशों के शोध केंद्र स्थित है। भारत ने भी मैत्री नामक स्थान पर एक शोध केंद्र स्थापित किया है। अंटार्कटिका की खोज कैप्टन जेम्स कुक ने सन 1773 में की, जबकि सन 1821 में इस पर पहला कदम जॉन डेविस ने रखा। पहले खोज तो इसकी की थी जेम्स कुक ने, और 1821 में पहला कदम किसने रखा? जॉन डेविस ने। आगे बढ़ते हैं। यूरोप विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। 6 नंबर पे आ गया यूरोप। तो यूरोप विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। वास्तव में यूरोप और एशिया का ही भूभाग है, जिसे यूरेशिया भी कहा जाता है। यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, पूर्व में एशिया महाद्वीप तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। यह यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर के द्वारा पूर्व में एशिया महाद्वीप से अलग किया गया है। काकेशस पर्वत और काला सागर इसके दक्षिण पूर्व भाग में है। यह महाद्वीप अपने आप में ही एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप क्या होता है ये आपको पहले जो वीडियो है उनमें अच्छी तरह से बताया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप शुरू से क्लास 6 के पहले चैप्टर से हमने स्टार्ट किया था, वहाँ से आप वीडियो लगातार देखते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके उत्तर पश्चिम में स्कैंडिनेविया उच्च भूमि और उत्तर पूर्व में आर्कटिक महासागर के विस्तृत टुंड्रा प्रदेश हैं। दक्षिण भाग में यूरोप के विशाल उत्तरी मैदान, सघन जनसंख्या और उच्च औद्योगिक क्षेत्र हैं। जनसंख्या के अनुसार यह तीसरा बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या के अनुसार तो ये तीसरा बड़ा महाद्वीप है, और क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो ये छठा है। सबसे छोटे में ये दूसरे नंबर पे आता है, और जनसंख्या में ये तीसरे नंबर पे आता है। वोल्गा यहाँ की सबसे लंबी नदी है, जो
कैस्पियन सागर में गिरती है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा या वोल्गा नदी कहाँ है? तो यूरोप में। ये गिरती किस में है? कैस्पियन सागर में गिरती है। इसके अतिरिक्त डेन्यूब, राइन, सीन, नेस्टर आदि भी मुख्य नदियाँ हैं। जैसे ये नाम देते हैं कई बार, क्या यहाँ से नाम दे दिए 3 नदियों के, एक नदी का कहीं और से दे दिया, निम्न में से असुमेलित है, या फिर 2 नदियों के नाम दे दिए और सामने इनके महाद्वीप के नाम दे दिए। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी भी इसी महाद्वीप में स्थित है। जो विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, वो भी यहाँ स्थित। वेटिकन सिटी एक वैसे तो एक संत है, उनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट देने के लिए उनके लगभग उसमें 1001 जनसंख्या है इस देश की, तो उन्होंने अपने संत को या अपने गुरु को एक उच्च दर्जा देने के लिए इसे एक अलग देश घोषित करवा लिया है। तो जहाँ भी उनके जो संत है वो इधर उधर बाहर जाएं तो उनको एज ए राष्ट्रपति को जो सुविधा मिलती है उसी प्रकार की सुविधा उन्हें भी, सुरक्षा और सुविधा दोनों मिलती रहे। इसी के लिए उन्होंने एक छोटा अलग से देश बना लिया है। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की है। इस महाद्वीप में लगभग सभी देश विकसित है। यूरोप के दक्षिण भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जहाँ अंगूर व नींबू वर्गीय खट्टे फलों की कृषि अधिक की जाती है। ये अंगूर की खेती है। और अब लास्ट 7 नंबर पे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया और निकटवर्ती द्वीप समूह को मिलाकर इसे ओशेनिया भी कहा जाता है। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। इसके पूर्वी भाग में महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार ग्रेट बैरियर रीफ इसके पूर्वी तट के पास प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निचले भागों में भेड़ों और मवेशियों को पाला जाता है। कंगारू यहाँ का सबसे प्रसिद्ध जीव है। ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध मेरिनो भेड़ पाली जाती है। तो ऊन के लिए जो विश्व प्रसिद्ध भेड़ है वो कौन सी है? मेरिनो। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ज़्यादा पाली जाती है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग पर विश्व का तीसरा बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा एवं अरब मरुस्थल के बाद, मतलब ये सहारा और अरब मरुस्थल के बाद जो तीसरा सबसे गर्म मरुस्थल है वो यहाँ पर स्थित है। दक्षिण मध्य ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली एवं कालगार्डी नामक 2 सोने की विश्व प्रसिद्ध खाने हैं। ये इम्पोर्टेंट पर्सन है कि दक्षिण मध्य ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली एवं कुलगार्डी नामक 2 सोने की विश्व प्रसिद्ध खाने हैं। मर्रे और डार्लिंग यहाँ की 2 प्रमुख नदियाँ हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये दोनों तीनों पर्सन हैं जो इम्पोर्टेंट है। मेरिनो भी इम्पोर्टेंट है। दक्षिण मध्य ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली एवं कुलगार्डी नामक 2 सोने की खान है, ये फेमस है। और मर्रे और डार्लिंग यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, ये भी बहुत ही फेमस पर्सन। आगे पढ़ते हैं महासागर के बारे में। पृथ्वी के स्थल भाग के बाद आइए अब हम जलीय भाग का अध्ययन करते हैं। संपूर्ण जल भाग को 4 महासागरों में विभाजित किया गया है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। सभी सागर तथा खाड़ियाँ इन चारों सागरों के ही अंग है। पहले नंबर पे पढ़ेंगे हम प्रशांत महासागर। यह सबसे बड़ा महासागर है जो विश्व के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है।
विश्व का लगभग आधे से अधिक जल इसी महासागर में स्थित है। 1/3 भाग पर फैला है और आधे से अधिक जल इस महासागर में है। यह इतना विशाल है कि 7 महाद्वीपों से भी इसका क्षेत्रफल अधिक है। इसकी आकृति त्रिभुज के समान है। यह महासागर एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से घिरा हुआ है। इसके चारों ओर ऑस्ट्रेलिया एशिया महाद्वीप के कई द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड आदि महत्वपूर्ण हैं। इस महासागर में कई स्थानों पर कटक और गर्त पाए जाते हैं। यहाँ फिलीपींस के पास मैरियाना गर्त है, पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त। तो सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मैरियाना गर्त। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। मैरियाना गर्त की गहराई 11 किलोमीटर है। विश्व के 60% से अधिक भूकंप एवं ज्वालामुखी इस महासागर के तटीय भागों में आते हैं, इसलिए इसके तटीय भाग को अग्नि मेखला कहा जाता है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट बात है इसमें। एक तो मैरियाना गर्त है, वो कहाँ पे है? फिलीपींस के पास है, जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है और विश्व के 60% से अधिक भूकंप और ज्वालामुखी यहीं पे आते हैं, इसलिए इसे अग्नि मेखला या फायर रिंग कहा जाता है। तो ये जो बनी हुई है रेड कलर की, इसे ही अग्नि मेखला बोलते हैं प्रशांत महासागर के तटीय भागों में। फिर आगे देखते हैं अंटार्कटिक महासागर। 2 नंबर पे अध्ययन करते हैं अंटार्कटिक का। प्रशांत महासागर के बाद यह आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर दूसरा बड़ा महासागर है। इसकी आकृति एस अक्षर के समान है। पश्चिम में यह उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका से तथा पूर्व में यूरोप एवं अफ्रीका से घिरा हुआ है। इस महासागर के उत्तरी भाग में डागर बैंक और ग्रांड बैंक प्रमुख मछली पकड़ने के केंद्र है। मछली पकड़ने के 2 केंद्र हैं यहाँ पे, एक तो डागर बैंक और ग्रांड बैंक। इस महासागर के मध्य में एक जलमग्न पर्वत तंत्र स्थित है, जिसे मध्य अंटार्कटिका कटक कहा जाता है। इस कटक श्रृंखला के पर्वत श्रेणियों के शिखर द्वीपों के रूप में जल से बाहर की ओर निकले हुए हैं। 2 विकसित महाद्वीपों यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के मध्य यह महासागर व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। तो व्यापारिक दृष्टि से पूछे तो कौन सा महत्वपूर्ण है? जो अंटार्कटिक महासागर है, इसकी प्रमुख विशेषता एक तो ये एस आकार का है, 2 इसमें मछली पकड़ने के 2 केंद्र है और व्यापारिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। और उत्तरी अंटार्कटिक महासागर है, उसको विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग भी कहा जाता है। तो 2 अपनों ने महासागर पढ़ लिए। 3 नंबर पे है हिंद महासागर। यह महासागर पश्चिम में अफ्रीका, उत्तर में एशिया, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीपों से घिरा हुआ है। आकार की दृष्टि से यह विश्व का तीसरे बड़ा महासागर है। इस महासागर का नाम उत्तर में स्थित हमारे देश हिंदुस्तान, भारत का एक अन्य नाम के नाम से हिंद महासागर पड़ा है। यह पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में अंटार्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। हमारे देश के पश्चिम में स्थित अरब सागर और पूर्व में स्थित बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर की ही भाग है। इस महासागर में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मॉरिशस, मेडागास्कर, श्रीलंका आदि प्रमुख द्वीप है। तो इसके प्रमुख द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप,
मॉरिशस, मेडागास्कर पर और श्रीलंका। ये हिंद महासागर के कुछ प्रमुख द्वीप हैं। 4 नंबर पर और अंतिम है आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर है जो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह एकमात्र ऐसा महासागर है जो बर्फीला है। यह बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर एवं डेनमार्क जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। ये दोनों इम्पोर्टेंट जल संधियाँ हैं। एक तो बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि के द्वारा तो यह प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है एवं डेनमार्क जल संधि द्वारा यह अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। स्थलीय सीमा यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड से मिलती है। तो ये थे महाद्वीप और महासागर जिनके बारे में हमने पढ़ा। मूंगा क्या है, कुछ शब्दावली है जिनको देखते हैं। मूंगा यह एक प्रकार का समुद्री जीव है। बर्फीला मतलब बर्फ से ढका हुआ। जल संधि मतलब 2 बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ने वाला संकड़ा जल क्षेत्र। और कैनियन नदी द्वारा शुष्क क्षेत्रों में निर्मित तेज ढाल वाली घाटी को कैनियन कहा जाता है। अभी कुछ प्रश्न है, ये आप करके देखिए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे गहरा गर्त कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को खालिस्तान भी कहा जाता है। यूरोप और एशिया महाद्वीप का संयुक्त नाम अंग्रेजी के एस आकार के समान कौन सा महासागर है? और उत्तरी ध्रुव पर कौन सा महासागर स्थित है? और फेजेंडा किसे कहते हैं? व्यापारिक दृष्टि से सबसे अधिक व्यस्त मार्ग कौन सा है? ये क्वेश्चन है जो आपको आराम से आ जाएंगे। अगर आपने ये क्लास अच्छे से सुनी है तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे सभी प्रश्न। तो थोड़ा सा मैप को दोबारा देख लेते हैं, इससे और ज़्यादा बातें समझ में आ जाएगी। तो ये मैप है, इसमें आराम से आप देख सकते हैं। पहले तो महाद्वीप देख लेते हैं 7। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इसके बाद अब महाद्वीपों के बाद हम महासागर के बारे में देखें। प्रशांत महासागर, ये दोनों तरफ से प्रशांत महासागर हो गया, ये अटलांटिक महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, और ये ऊपर ध्रुवों की तरफ आर्कटिक हो गया। इस प्रकार से आज हमने महाद्वीप और महासागर के बारे में अध्ययन किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है महाद्वीप और महासागर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ज़रूर।